नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कीव पर रूस की सेना का घेरा और मजबूर हो गया है। रूस सेना का काफिला शहर की ओर करीब आ चुका है, यह दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। वहीं यूक्रेनी सेना अपने तरीके से रूस की सेना और टैंकों पर हमले कर रही है और उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेनी सेना के कमांडो भी तैनात हैं जो रूस की सेना से लड़ रहे हैं। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन बना लिया है। ईश्वर चाहेंगे तो हम ये जंग को जरूर जीतेंगे। रूस यूक्रेन के बीच मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदलने जा रहा है। जिस बात का डर था अब वही सच साबित होने वाला है। ऐसी आशंका है कि जिससे न सिर्फ यूक्रेन का बल्कि पूरे यूरोप का अंत हो सकता है। उस डर और नए खतरे का नाम है केमिकल वॉर। जैविक युद्ध से महातबाही तय। रक्त युद्ध के बाद अब केमिकल युद्ध। यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप पर केमिकल हमला। रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदलने वाला है। जिस बात का डर था अब वही सच साबित होने वाला है। ऐसी आशंका है जिससे न सिर्फ यूक्रेन का बल्कि पूरे यूरोप का अंत हो सकता है। उस डर और नए खतरे का नाम है केमिकल वॉर। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी। 2 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की इस हरकत पर नजर रखने को कहा है, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी ये आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि वो खुशहाल देश और खुशहाल लोगों के देश के राष्ट्रपति हैं, साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। उन्होंने कहा कि उनके 2 बच्चे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? यूक्रेन की जमीन पर केमिकल या किसी भी तरीके का कोई भी हथियार नहीं बनाया गया है। ऐसी बात पूरी दुनिया जानती है। अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब मिलेगा।
इस महायुद्ध के 17वें दिन अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। रूस की बमबारी यूक्रेन पर भारी। पुतिन का अटैकिंग प्लान डिकोड। यूक्रेन जंग से पहले वैक्यूम बम फोड़ा, अब केमिकल वॉर के लिए रूस तैयार। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह मान लिया है कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल और अब केमिकल बम से जंग की तैयारी। रूस का हमला यूक्रेन के लोगों पर बहुत ही भारी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बम रूस के जखीरे में मौजूद सबसे घातक बम है। अमेरिका ने रूस पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। This is a government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर यह दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं खुला ही हुआ है, अब जहरीली गैस भी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर बहुत ही बदल जाएगी। यूक्रेन की जमीन रूस के बमों का डंपिंग ग्राउंड पहले से बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन की धरती पर आज धमके पुतिन के वो बम हैं जिन्हें रूस अभी तक फोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का बम डिफ्यूजल दस्ता अब इन बमों को डिफ्यूज करने में लगा है। रूस के ऐसे ही बमों ने यूक्रेन में आग लगा रखी है। रूस यूक्रेन पर हर तरफ से हमला कर रहा है, मिसाइलें बरसा रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाइल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं।
मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओदेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाय में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हाथों अपने हथियारों की ऐसी बर्बादी देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि पुतिन ने अपने 8 जनरलों की छुट्टी कर दी है। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला, तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं, आपका हिम्मत चाहिए।